डियर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ कि भाई ये कंपाउंडिंग्स होती क्या है, ये जो अर्धवार्षिक गणना है, ये जो तिमाही गणना है, ये होती क्या है। इस कंसेप्ट लेक्चर से पहले मैंने आपको बताया है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज क्यों बोलते हैं। हम इसीलिए बोलते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। क्या नहीं होता? सिंपल इंटरेस्ट में वही प्रिंसिपल चलता रहता है, वही मूलधन चलता रहता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हम कुछ टाइम के बाद ब्याज को प्रिंसिपल के अंदर जोड़ देते हैं, मूलधन के अंदर जोड़ देते हैं और नया प्रिंसिपल बना देते हैं। लेकिन ऐसा कब करेंगे? ऐसा 1 साल में करेंगे, 2 साल में करेंगे, या आधे साल में करेंगे, 3 महीने में करेंगे, या हर महीने में करेंगे। मतलब हम ब्याज को प्रिंसिपल में कब जोड़ेंगे, ये कैसे पता चलेगा? समझ में आया आपको? कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है कि भाई कंपाउंड करना, ब्याज को प्रिंसिपल में जोड़ देना और नया प्रिंसिपल बनाना। तो ये हमें एग्जामिनर बताएगा कब जोड़ेंगे। ठीक है। जब एग्जामिनर बोलता है कि कंपाउंडेड एन्युअली, कंपाउंडेड एन्युअली का मतलब है कि 1 साल में हम ब्याज को प्रिंसिपल में जोड़ रहे हैं। या फिर आप ये बोल सकते हो कि 1 साल के बाद हम नया प्रिंसिपल बना रहे हैं। मतलब कि चक्रवृद्धि, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक गणना। जब एग्जामिनर बोलता है कंपाउंडेड सेमी एन्युअली, मतलब कि 6 महीने में कंपाउंडिंग करना, अर्धवार्षिक गणना, तो इसका मतलब हर 6 महीने में हम नया प्रिंसिपल बना रहे हैं। 6 महीने तक जितना ब्याज बना उसको हम प्रिंसिपल में जोड़ रहे हैं, नया प्रिंसिपल बन जाता है, फिर उसके ऊपर ब्याज लगाना स्टार्ट कर देते हैं। जब एग्जामिनर बोलता है कंपाउंडेड क्वार्टरली, इसका मतलब है कि हर 3 महीने के बाद, 3 महीने में जितना भी ब्याज बना उसको प्रिंसिपल में जोड़ते हैं, नया प्रिंसिपल बनाते हैं, फिर अगले 3 महीने तक नए प्रिंसिपल पर ब्याज लगाएंगे और 3 महीने के बाद फिर से जितना ब्याज बना उसको फिर से प्रिंसिपल में जोड़ देंगे। तो ये सिंपल सी बात है। मतलब हर 3 महीने में नया प्रिंसिपल बनाएंगे। अगर कोई आपसे बोलता है कंपाउंडेड मंथली, मतलब हर महीने के बाद ब्याज को प्रिंसिपल में जोड़कर नया प्रिंसिपल बना देंगे, नया मूलधन बना देंगे। तो यहां पर आपको एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूं कंपाउंडेड सेमी एन्युअली का, अच्छे से समझाने के लिए। तो देखो, प्रिंसिपल मान लिया मैंने अपना, वही 1000 रुपये मान लिया, और रेट यहां पर मैंने मान ली 20% पर एनम। पर एनम मतलब कि प्रति वर्ष। ठीक है, मतलब 1 साल में 20% बढ़ेगा रुपया। लेकिन यहां पर एग्जामिनर ने बोल रखा है सेमी एन्युअली, अर्धवार्षिक। तो अब यहां पर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं कि स्टार्टिंग में जो प्रिंसिपल था वो है 1000 रुपये। अब अगर इसके हिसाब से आपने निकालना है कि भाई 1.5 साल के अंदर ब्याज कितना बनेगा सेमी एन्युअली, तो आप ये नहीं करोगे कि प्रिंसिपल 1000 रुपये है और उसके बाद 1 साल के बाद इतना ब्याज है। नहीं नहीं नहीं, सेमी एन्युअली है। इसका क्या मतलब है सेमी एन्युअली का? इसका मतलब है कि अब आप 6 महीने के बाद ब्याज देखोगे। 6 महीने तक एक बार ब्याज कैलकुलेट करोगे। तो भाई 6 महीने तक कैसे करेंगे, देखो एक बार। अगर साल में हम 20% की रेट मानते हैं, तो 6 मंथ के अंदर, 6 महीने के अंदर रेट कितनी हो जाएगी? साल में 20, 6 महीने में आधा साल होता है ना, आधे साल की बात कर रहे हैं, तो 10% पर हाफ ईयर। तो इसका मतलब 6 महीने के अंदर ये जो राशि है वो 10% बढ़ेगी। ठीक है। तो भाई 10% बढ़ के 6 महीने के अंदर कितनी हो जाएगी, देख लेते हैं। 1000 रुपये हैं, इसका 10% कितना है? इसका 10% है 100। तो 6 महीने के अंदर प्रिंसिपल अब नया हो गया मेरे भाई। 6 महीने के बाद प्रिंसिपल हो गया 1100। अब 1100 के ऊपर ब्याज लगेगा। अब फिर से 6 महीने के अंदर राशि 10% बढ़ेगी, हर 6 महीने के बाद बढ़ेगी। अब नया प्रिंसिपल है 1100, इसका 10% है 110। अब नया प्रिंसिपल 6 महीने के बाद कितना हो गया? 1210। तो समझ में आ गई बात? कंपाउंडेड एन्युअली में हर साल के बाद हम ब्याज को प्रिंसिपल में जोड़ रहे थे। कंपाउंडेड सेमी एन्युअली के अंदर हर 6 महीने के बाद ये काम करेंगे। सिंपल सी बात है। फिर से अगले 6 महीने के अंदर, मतलब कि यहां पर कौन सा साल हो गया? यहां पर तो था 1 ईयर, यहां पर हो गया 1.5 ईयर, 1.5 साल। फिर से 10% बढ़ जाएगी, मतलब कि 1210, और इसका 10% कितना हो गया? 1331। समझ में आ गई बात?
तो यहां पर अगर मैं इसको आपको विजुअलाइज करवाना चाहूं तो ये कैसा लगेगा, एक बार देख लेते। देखो होता क्या था पहले, पहले एक बार एन्युअली यानी कि वार्षिक वाला समझ लो, फिर सेमी एन्युअली, मतलब इसको एक बार देख लो, समझा तो मैंने दिया है, फिर तुरंत वो देखेंगे तो बिल्कुल रिलेट कर पाओगे। एन्युअली के अंदर क्या होता है कि ये प्रिंसिपल है, ये एक साल तक, मान लो रेट 20% है, तो एक साल के बाद 20% बढ़ के नया प्रिंसिपल आ जाए, है ना, इससे 20% बढ़ के नया प्रिंसिपल। अब ये जो नया प्रिंसिपल है इसके ऊपर हम ब्याज लगाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो इसको फिर से 20% बढ़ा देंगे। 2 साल के बाद जो नया अमाउंट आ गया वो नया प्रिंसिपल हो गया, अगर आगे ब्याज लगाना है तो जो अगला अमाउंट है वो पाने के लिए फिर से 20% बढ़ा देंगे। ऐसे ही चलता रहेगा काम। ये काम हो रहा है सालाना, एक एक साल के। लेकिन अब हमें करना है अर्धवार्षिक, सेमी एन्युअली। तो देखो ये जो वैल्यू है इसको सीधा एक साल के बाद 20% नहीं बढ़ाना, अब की बार हमें क्या करना है, ब्रेक लेना है थोड़ा सा, 6 महीने में बढ़ाना है। 6 महीने में कितना बढ़ाना है, 10%, क्योंकि साल में अगर 20% बढ़ती है तो 6 महीने में 10%, साल में 20% तो 6 महीने में। तो एन्युअली के अंदर क्या हो रहा था, एनुअल इंटरेस्ट आप कैसे निकाल रहे थे, मान लो ये प्रिंसिपल 1000 रुपए है, तो एन्युअली वाला आप निकाल रहे थे 1000 इंटू, अगर एक साल के बाद का निकालना है तो आप सीधा कर रहे थे 1.2, 20% बढ़ाने के लिए 1.2 से गुणा करते हैं, परसेंटेज में बता। लेकिन सेमी एन्युअली के लिए अब आप क्या करोगे, अगर एक साल के बाद का निकालना है तो प्रिंसिपल है 1000, लेकिन सीधा 20% नहीं बढ़ाना भाई, पहले 6 महीने के अंदर इसको 10% बढ़ाना है। तो किसी भी चीज को 10% बढ़ाने का क्या मतलब है, किससे गुणा करूं, 10% बढ़ाने का मतलब है 110/100, मतलब कि 1.1 से, 1.1 से गुणा किया मैंने 1000 को, अब जो अमाउंट आ गया वो आ गया ये वाला 6 महीने के बाद वाला, यहां वाला नहीं आया है। इसको फिर से 10% बढ़ाऊंगा, मतलब कि फिर से 1.1 से गुणा करूंगा, अब की बार आया है एक साल के बाद वाला अमाउंट। समझ में आ गई बात। अब अगर मैं 2 साल का इंटरेस्ट निकालूं एन्युअली वाला, एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.2 से, लो इस वैल्यू को फिर से 20% बढ़ा दिया, तो ये तो 2 साल के बाद आ गया अगर कंपाउंडेड एन्युअली होता है। लेकिन सेमी एन्युअली होता है तो क्या, 6 महीने का जंप लगेगा, अगले 6 महीने के अंदर फिर से 10% बढ़ेगी वैल्यू। तो मतलब ये लो भाई 1.1 फिर से 10% बढ़ा दी, तो अब यहां पर कितना टाइम हो गया, 6 महीने, 6 महीने, 6 महीने, 3 बार 6 महीने, मतलब 1.5 ईयर्स, 1.5 साल। 2 साल का निकालना है तो फिर से 10% बढ़ेगी वैल्यू, मतलब कि फिर से 1.1। तो समझ में आ गई बात, ये सिंपल सी बात है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं, मान लो आपकी रेट है 20% पर एनम, ठीक है, और आपने निकालना है इंटरेस्ट 1.5 साल का निकालना है। अब मैं सारी बात सेमी एन्युअली करूंगा, तो आपने सिर्फ ये देखना है कि सेमी एन्युअली मतलब कि आधे साल में ब्याज लगाना है। तो अगर एक साल में 20% लग रहा है तो आधे साल में लगेगा 10%। तो कुल मिलाकर जो भी हमारा प्रिंसिपल है वो हर 6 महीने में 10% पड़ेगा। अब आप सिर्फ ये देखो कि 6 महीने में 10% बढ़ रहा है, लेकिन 6 महीने कितनी बार आ रहे हैं हमारे टाइम के अंदर, ये जो हमारा टाइम है 1.5 साल, इसके अंदर 6 महीने कितनी बार आएंगे, 6 महीने, 6 महीने, 6 महीने, 1.5 साल के अंदर 6 महीने 3 बार आते हैं, इसका मतलब 3 बार 10% बढ़ जाएगा भाई जो भी प्रिंसिपल है, तो 3 बार 1.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सिंपल सी बात है। अगर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% पर एनम है और आपको निकालना है कि भाई एक साल के बाद ब्याज कितना होगा, तो सिंपल सी ये देख लो कि भाई जो सालाना रेट है वो 8% है, मतलब साल में बढ़ेगा तो 8%, 6 महीने में बढ़ेगा तो 4%। तो एक साल में 6 महीने कितनी बार आते हैं, 2 बार आते हैं भाई, हर 6 महीने में 4% बढ़ाना है। तो जो भी प्रिंसिपल है उसको 4% बढ़ा दो, 1.04 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आपकी मर्जी है कैसे भी 4% बढ़ा दो। परसेंटेज में कुछ परसेंट वैल्यू को बढ़ाना तो हमने सीखा ही है, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब एन्युअली और सेमी एन्युअली में क्या फर्क पड़ता है वो मैं आपको आगे बताने, अब तक फर्क तो समझ में आ ही गया होगा, और डिटेल में समझ में आएगा। अब आप क्या करो, इस स्क्रीन को पॉज करके सारे क्वेश्चन सोल्व करना, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन दे। भाई उम्मीद करता हूँ पॉज करके आपने सोल्व किया होगा।
तो यहाँ पर प्रिंसिपल है 2000 रुपये, रेट है 20%, टाइम है 1 ईयर। तो सीधी सीधी बात है, जो रेट है साल की रेट है 20%, हमने निकालना है सेमी एनुअली। तो भाई 6 महीने की रेट होगी, जो दर होगी 20/2 10%। हर 6 महीने में ये राशि 10% बढ़ेगी, ठीक है, इस ब्याज के हिसाब से। और 1 साल के अंदर 6 महीने 2 बार आते हैं, 2 बार, मतलब कि 2 बार ये 10% बढ़ेगी। तो 2000 रुपये को मैं 2 बार 10% बढ़ा रहा हूं, और ये आपका आंसर आ जाएगा 11 का स्क्वायर 121, तो ये आ जाएगा भाई 2420। क्लियर है? बस ये सिंपल सी बात है, इससे डरना नहीं है। सालाना रेट मुझे पता है 1 साल में 10% बढ़ेगी, तो भाई मतलब 6 महीने में सेमी एन्युअली में मतलब चीज़ 5% बढ़ेगी। अब भाई हर 6 महीने में 5% बढ़ाना है, क्या दिक्कत है? 1.5 साल का टाइम है हमारे पास, तो इसका मतलब 6 महीने 3 बार आएंगे 1.5 साल के अंदर, 1.5 ईयर्स के अंदर। और एक बार 5% बढ़ेगी, फिर बढ़ेगी, फिर बढ़ेगी। प्रॉब्लम ही क्या है? जो 8000 रुपये हैं उसको 3 बार 5% बढ़ाना है। ये छोटे मोटे खेल तो आपने परसेंटेज में खेले हैं। 5% बढ़ाना मतलब 105/100 से गुणा करना, 21/20। तो 3 बार 21/20 से गुणा कर दो, बस। 20 का क्यूब है 8000, और 21 का क्यूब क्या है? 21 का क्यूब है 9261। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9261। तो एक बार ये सी और डी और ट्राई कर लो, जानबूझ के मैंने उनके अंदर लिए हैं ये, इस टाइप के फ्रैक्शंस के अंदर। देखो, जब आप यहाँ पर एन्युअली बढ़ाते तो कौन सा फ्रैक्शन यूज करते? यहाँ पर एन्युअली बढ़ाते तो फ्रैक्शन यूज करते हैं ना। आप बोलते हैं ये 1/6 के बराबर है, और मैं 1 + 1/6 मैं 7/6 से गुणा कर दूंगा, 7/6 से गुणा करके कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लूंगा। तो यहाँ पर ये जो 1/6 है, ये क्या है? आपके ईयरली, आपका सालाना जो ब्याज लगता है उसकी फ्रैक्शन है। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ आपके पास सालाना ब्याज की फ्रैक्शन है, क्या आपके पास सेमी एन्युअली या सेमी ईयरली ब्याज की फ्रैक्शन है, आधे साल की फ्रैक्शन? भाई जब 1 साल वाली फ्रैक्शन है तो आधे साल वाली क्यों नहीं होगी? 1/6 को आधा कर दो, 1/2 से गुणा कर दो, तो 1/12 आ तो गई। मतलब साल में अगर 1/6 बढ़ता है तो आधे साल में 1/12 बढ़ेगा, बस। अब इसके अंदर एक ऐड करोगे तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि भाई जब कोई चीज 1/12 बढ़ती है तो उसको 13/12 से गुणा करते हैं। तो कुल मिलाकर बात क्या पता चली कि हर 6 महीने के बाद अपना प्रिंसिपल 13/12 गुना हो जाएगा। और 1.5 साल के अंदर 6 महीने कितने हैं? 1.5 साल के अंदर 1.5 ईयर के अंदर 6 महीने 3 बार आ जाते हैं। तो मतलब 3 बार 13/12 गुना हो जाएगा अपना प्रिंसिपल। ठीक है? तो बस कौन सी बड़ी बात है? 3 4 5 6 0 इंटू 13/12 इंटू 13/12 इंटू 13/12। 12 का क्यूब है 1728, उसका 1700 का डबल 3400, 2800 का डबल 56। ये मेरे को पहले ही पता है क्योंकि ये वैल्यू मैंने ही लिखी है। ठीक है? तो अब भाई 13 का क्यूब होता है 2197, इसका डबल 2100 का डबल हो गया 4200, 90 का डबल हो गया 180, तो 4380। 7 का डबल हो गया 14, 4394 और एक और जीरो। ठीक है? तो ये इसका आंसर। अब आपने अगर ये डी वाला नहीं निकाला था तो वो अब निकाल लो भाई, पोज करके। साल के लिए फ्रैक्शन कितनी होगी अगर 1 साल तक बढ़ाना है वैल्यू को? तो ये हो जाएगी भाई 5/8 परसेंटेज में कराना है। तो ये तो है 1 साल वाली। अब 6 महीने वाली बताओ भाई, आधे साल वाली बताओ। तो 5/8 का आधा कितना हो गया? 5/16। मतलब आधे साल में चीज 5/16 बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि कंपाउंडेड सेमी एन्युअली है। तो भाई +1 मतलब कि 21/16 गुणा हो जाएगी हर आधे साल में। 1 साल के अंदर आधे आधे साल कितने आते हैं? 6 6 महीने, 2 बार आते हैं। तो 2 बार इसको 21/16 से गुना कर दो। 16 का स्क्वायर है 256, उसका डबल है 512। 21 का स्क्वायर है 441, उसका डबल है 882 और 0। ठीक है? समझ में आ गया? बिल्कुल मस्त। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर इसके। तो अब तक आपको पता लग गया होगा कि भाई कंपाउंडिंग का असली मतलब क्या है, कंपाउंडिंग करते कैसे हैं। इन क्वेश्चंस के करने के बाद, ये जब मैंने समझाए उसके बाद, तो चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इसके। आप ट्राई करिएगा मेरे बताने से पहले। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 in 2 years at 20% per annum, the interest being compounded half yearly
इज। तो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है ये हमने बताना है। तो देखो सीधी सी बात है कि जो रेट है साल की रेट है 20%, लेकिन हमने कंपाउंडिंग करनी है हाफ ईयर में। तो हाफ ईयर की रेट कितनी हो जाएगी, हाफ ईयर की रेट हो जाएगी इसकी आधी, आधे साल में 10% बढ़ेगा। तो हमने सिर्फ ये देखना है कि हाँ हमने बढ़ाना है 10% क्योंकि आधे साल में बढ़ाना है। और फिर हमने ये देखना है कि 10% तो बढ़ा देंगे लेकिन कितनी बार बढ़ाएंगे। तो भाई आधे साल में अगर कोई चीज़ एक बार बढ़ रही है तो 2 साल के अंदर आधे साल 4 बार आएंगे। तो हमारे पास हैं 10,000 रुपये और मुझे 4 बार 10% बढ़ाना है। ये हो गया 6 महीने बाद का यहाँ तक, उसके बाद हो गया 1 साल बाद का, 1.5 साल बाद का और फिर 2 साल बाद का। ये सिंपल सी बात है। तो भाई 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी और यहाँ पर आ गया 121। 121 वैदिक मैथ से आप जान सकते हैं कि 121 का स्क्वायर कैसे करना है। 21 का स्क्वायर 441, 4 कैरी हो जाएगा, 142 और 4 140, तो 14641। लेकिन अपना प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है इतना, और इन्होंने हमसे क्या पूछा, इन्होंने हमसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल गया 4641। A sum put out at 4% per annum compound interest payable half yearly amounts to this much in 1.5 साल, then the sum is। तो यहाँ पर अब आप कंपाउंड इंटरेस्ट को कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह से मत देखिए, इसको ऐसे देखिए कि कुछ नहीं है, एक सम है जो कि अगर साल में बढ़ता तो 4% बढ़ता, लेकिन वो हमें 6 महीने में बढ़ाना है तो हम 2% बढ़ाएंगे। तो एक सम है जो 2% बढ़ रहा है, और मतलब 6 महीने में 2% बढ़ रहा है, तो 1.5 साल में उसको 6 महीने में 3 बार बढ़ने का मौका मिलेगा। 1.5 साल में 3 बार 6 महीने आएंगे, तो उसको मैंने 3 बार 2% बढ़ाया है, 3 बार 2% बढ़ाया है, तो अब जाके वो सम कितना हो गया, इतना हो गया। तो ये उसी टाइप के क्वेश्चन हो गए ना, पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीज बाय 2% एवरी ईयर, आफ्टर 3 years द पॉपुलेशन इज दिस, द पॉपुलेशन विल बी दिस। तो आज पॉपुलेशन कितनी होगी, इस टाइप के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और 102/100, जब भी एक फ्रैक्शन को बार बार हमें मल्टीप्लाई करना होता है तो उसको अलग से मैं एक बार सोल्व कर लेता हूँ मेंटली, और फिर उस छोटे वाली जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसको यूज कर। तो हमने तो ये निकालना है ये सम कितना है, जो 3 बार 2% बढ़ के इतना हो गया, तो बस इन बाकियों को उधर भेज दो। तो 663255 अपॉन 100 इंटू 50/51, 50/51, 50/51। तो बस भाई अब मैं इसको 17 से कैंसिल कर रहा हूँ, 51 के अंदर 17 होता है, ठीक है। तो 17 थी 51, 17 थी 51, 17 निम 153, 0 17 5, 17 थी 17 दूनी 17 दूनी 17 निम 17 5, देन 17 एकम 5, 17 दूनी, रुको रुको नहीं 17 तीय आएगा ना, 17 तीय और 17 5, देन यहाँ पर भी 3, तो 3 तीय 9, 9 से ये जाता है भाई 15 पर, और 3 से ये 15 जाएगा 5 पर, और 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दी। तो हमारे पास 5 कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 तो हमारे पास 5 है, मतलब 25 का स्क्वायर 625, और एक हमारे पास 0 है। तो ये वो सम था जो उतना हो गया 6250। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट on rupees 8,000 in 2.5 years at 10% per annum compounded annually is। यहां पर कंपाउंडिंग कितनी है, ध्यान से देखो जरा, यहां पर कंपाउंडिंग है एन्युअली, क्लियर है, मतलब कि 1 साल में बढ़ाना है। तो यहां पर रुपए हैं 8,000, इसको 1 साल में 10% बढ़ाना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज से 1 साल के बाद, आज से 1 साल के बाद ये कितने हो जाएंगे, 10% ज़्यादा हो जाएंगे। इसको मैं 10% बढ़ा दूंगा, 1.1 से गुणा कर दूंगा। फिर ये तब जितने भी होंगे उससे 1 साल बाद, मतलब कि 2 साल बाद कुल ये फिर से 10% बढ़ चुके होंगे, जितने 1 साल बाद थे उससे 10% ज़्यादा हो चुके होंगे। अब उसके 1 साल बाद ये फिर से 10% बढ़ जाएंगे तीसरे साल में, है ना। लेकिन यहाँ पर हमें तीसरे साल तक जाने का मौका ही नहीं मिला, 2.5 साल ही मिले। इसके बाद हमें सिर्फ 6 महीने मिले 2 साल के बाद, 2 साल के बाद हमें 3 साल तक जाने का मौका ही नहीं मिला, तो सिर्फ 6 महीने मिले। तो भाई साल में 10% बढ़ता है, तो 6 महीने में यहाँ पर 5% बढ़ेगा। तो यहाँ पर ऐसे कंफ्यूज मत होना कि भाई अब 5% क्यों बढ़ाया, क्योंकि हमारे पास आगे पूरा साल है ही नहीं।
तो जितना भी वक्त है, यहां पर तो 6 महीने का वक्त है, अगर 3 महीने का वक्त होता तो हम ये देखते कि 3 महीने की रेट कितनी है। अगर 8 महीने का वक्त होता तो हम ये देखते कि 8 महीने की रेट कितनी है। समझ में आई बात? बंदे ने 6 महीने रुपए यूज किए हैं तो ज्यादा ब्याज क्यों देगा? उसके बाद जितना भी टाइम बच गया उसकी रेट देखकर उसके हिसाब से उसे लगा देंगे। तो इसका मतलब 2 बार तो इसको 10% बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 2 साल तो पूरे हैं, और एक बार इसको सिर्फ 5% बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज 2.5 साल के अंदर एंड में फिर आधा ही साल बचता है। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8,000 इंटू, पहले मैंने बढ़ाया 10% मतलब 11/10, फिर मैंने बढ़ाया 10% मतलब 11/10, फिर मेरे को बढ़ाना है 5% मतलब 21/20, 105/100। ठीक है, तो बस भाई 3 0 से 3 0 कैंसल, इस 2 से ये 4 पे चला जाएगा। तो 2100 के 84, और 84 इंटू 11, 4 12, ये इतना हो जाएगा। 11 से मल्टीप्लाई करना इजी होता है काफ़ी, वैदिक मैथ में मैंने बताया, वो वीडियोस आप देख सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब पर। देन इंटू 11 करेंगे तो 4 4 और 2 6, 9 और 2 11, 9 और 1 10, तो 10,164। लेकिन ये क्या है? ये है अमाउंट, मिश्र धन, और प्रिंसिपल कितना है? 8,000, तो इसमें से घटाओगे तो 2,164 ये आ जाएगा। और अब तक एटलीस्ट इतना तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि अगर आपको डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है, अगर आप फ्रैक्शन का यूज करना चाहते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अमाउंट के लिए मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? मैंने किया 11/10 इंटू 11/10 इंटू 21/20, यह है अमाउंट के लिए। अगर मैं इसमें से एक घटा दूं, क्योंकि अमाउंट प्रिंसिपल का इतने गुना है, प्रिंसिपल को इतने से गुणा करोगे तो अमाउंट आएगा, मतलब अमाउंट इतने गुना है, लेकिन प्रिंसिपल खुद का 1 गुना है, कोई भी वैल्यू खुद की 1 गुना होती है। तो ये देख लूंगा कि इतने से गुना करने पर एक्स्ट्रा कितना ऐड हो जाता है वैल्यू के अंदर, और जो भी चीज एक्स्ट्रा ऐड हो रही है उसी को तो ब्याज बोलते हैं, जो भी एक्स्ट्रा रुपए पे करने पड़ रहे हैं इसी कारण। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर अपना हो जाएगा 1 3 2, और फिर 11 से फिर से मल्टीप्लाई करूँ तो 1 4 5 2 डिवाइडेड बाय 2,000। ठीक है, इसमें से एक घटाओगे, या फिर मतलब ऊपर वाले में से पहले 2,000 था, 2,541 हो गया, मतलब 541 बढ़ गया 2,000 पे। अब डायरेक्टली इसको 8,000 से मल्टीप्लाई करो, आपको क्या मिल जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। ये पहले ही बताया है ना। 500 चौके 2,000, 40 चौके 160, 2,164, ये हो गया अपना ऑप्शन बी। अब ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन ट्राई करो, कितने भी इजी हो मुश्किल हो, बिकॉज लर्निंग के लिए आपको कैसे क्वेश्चंस की जरूरत है एग्जैक्टली वैसे ही दिए हैं, बस आप इनको एंजॉय करते रहो, लर्निंग अपने आप हैपन हो जाएगी, मेरी बातों को मानते रहो बस। ऑन व्हाट सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2.5 years एट 10% per annum कैलकुलेटेड ईयरली अमाउंट्स टू दिस। तो भाई एक सम है, रेट है अपनी 10%, तो 10% हर साल बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि कैलकुलेटेड ईयरली, सालाना उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, तो पहले वो 10% बढ़ा होगा, 1 साल के बाद इतनी वैल्यू होगी, फिर वो 10% बढ़ा, 1 साल के बाद इतनी वैल्यू होगी, लेकिन 2.5 साल ही मिले, तो उसके बाद वो सिर्फ 6 महीने मतलब कि 5% बढ़ा होगा। ये पिछले से पिछले क्वेश्चन में हमने ये अंडरस्टैंडिंग की है। और इन 3 इंक्रीमेंट्स के बाद इतना इतना ब्याज लग के इतना बढ़ के वो हो गया 6,352.50। तो ये तो इजीली कर सकते हैं ना, कि पहले जो प्रिंसिपल था उसको 10% बढ़ाया, फिर उसको 10% बढ़ाया, फिर उसको 5% बढ़ाया, और अब वो इतना आ गया। ठीक है, तो यहां पर फिर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 20/21, 10/11, 10/11, ये सब उधर जाके उल्टे हो गए मल्टीप्लाई हो जाएंगे, या फिर वहां जाके डिवाइड कर देंगे, ऐसा समझ लो, और पी की वैल्यू आ जाएगी ये। तो बस भाई एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 21 से ही काट देता हूँ, बड़ा है ना। 21 3 63, 0 की दूनी 42, 21 5, 11 से 11 दूनी 11 7 11 5, 11 से 11 दूनी 11 5, देन 0 से 10 खत्म कर देते हैं, तो भाई 25 दूनी 50, और उसके आगे 2 0, तो 5,000 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो अब तक मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा था कि कंपाउंडिंग से मैं आपको थोड़ा सा फ्रैंक कर रहा था, फ्रेंडली कर रहा था, है थोड़ी सी दोस्ती, कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कंपाउंडिंग क्या है। तो एक बार कंपाउंडेड क्वार्टरली का और देख लेते हैं क्या मतलब है, हल्के से। कंपाउंडेड 6 मंथ हमने देख लिया, लेकिन ये भी आपको समझ में आ गया होगा अब तक, कंपाउंडेड क्वार्टरली अंदाजा लग गया होगा। फिर भी एक बार कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर कंप्लीटली खत्म करते हैं इस कंसेप्ट को। ठीक है, देखो कि कंपाउंडेड क्वार्टरली के अंदर 3 महीने के अंदर हम
ब्याज को प्रिंसिपल में ऐड करेंगे और नया प्रिंसिपल बना देंगे। तो अगर मैं यहां पर रेट मान लूं 20%, तो क्वार्टर का मतलब है तिमाही, 3 महीने के अंदर, मतलब कि साल का चौथा ना हिस्सा, 1/4 पोर्शन ऑफ ए ईयर। तो रेट भी चौथे हिस्से की हो जाएगी, है, मतलब कि 5% हो जाएगी। तो सिंपल सी बात क्या है कि अगर रेट 20% है और प्रिंसिपल है 1000 रुपये, और मेरे को ब्याज बताना है 6 मंथ का, 6 महीने का, ठीक है, 20% पर एनम रेट के हिसाब से। तो देखो सबसे पहले थे 1000 रुपये, अब ये 3 महीने के बाद की सिचुएशन में बता सकता हूं क्योंकि क्वार्टरली कंपाउंड कर रहे हैं। तो 3 महीने के बाद 1000 रुपये के अंदर इसी का 5%, तो इसका 5% क्या होगा, 50 रुपये, 1% 10 है। अब ये नया प्रिंसिपल बन गया 3 महीने के बाद, नया प्रिंसिपल, ठीक है। तो अगर आप 6 महीने के बाद ब्याज कैलकुलेट करोगे तो इसके ऊपर ब्याज लगेगा 1050 के ऊपर। अब मैं 1050 के ऊपर ब्याज लगा के देख लेता हूँ। देखो 3 महीने के बाद रुपये इतने हो गए, 6 महीने के बाद इतने हो जाएंगे। तो अब इसके ऊपर मैं 5% ब्याज लगाता हूँ, इसका 10% है 105 रुपये, तो 5% हो जाएगा इसका आधा, मतलब कि 52.5। तो अब की बार ये कितना हो गया, ये हो गया भाई 1102.5। तो 6 महीने के बाद इतने रुपए हो गए, मतलब कि हर 3 महीने के बाद प्रिंसिपल रिवाइज हो रहा है, हर 3 महीने के बाद हमें नया प्रिंसिपल मिल रहा है। या फिर क्या बोल सकते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, ध्यान से सुनो, कि स्टार्टिंग में ये प्रिंसिपल था, अगर 3 महीने के बाद का हमने अमाउंट निकालना है तो वो इस प्रिंसिपल से 5% ज्यादा है, वही बात है। अगर हमने 6 महीने के बाद का अमाउंट निकालना है तो वो इस 3 महीने के बाद, 3 महीने वाले प्रिंसिपल से, इस वाले वैल्यू से फिर से 5% ज्यादा है। तो बस सिंपल सी बात है, हर 3 महीने में उस प्रिंसिपल को 5-5% बढ़ाते रहना है। तो चलो भाई एक बार इसको विजुलाइज कर लेते हैं। ये प्रिंसिपल है, ये 1 साल के बाद का अमाउंट है। अगर सालाना कंपाउंड करोगे तो क्या होगा, सालाना कंपाउंड करोगे तो सीधा सीधा 20% बढ़ेगा, ठीक है। अगर 6 महीने में कंपाउंड करोगे, 6 महीने में कंपाउंड करोगे तो क्या होगा, ऐसे 6 महीने में 10% बढ़ गई वैल्यू, 6 महीने में फिर से 10% बढ़ गई, ये हमने किया है। लेकिन अगर क्वार्टरली कंपाउंड करोगे तो क्या होगा, 3-3 महीने की बात, ये 6 महीने है, इसको मैंने और तोड़ लिया, साल में 4 बार होगा ना, 3-3 महीने में और तोड़ दिया तो साल में 20 बार, आधे साल में 10 बार, तो फिर वही यहां पर इसको और तोड़ लिया हमने। तो 3 महीने में कितनी होगी, 3 महीने में ये देखो 5%। क्लियर है, सिंपल सी बात है, साल की 20%, साल के चौथे हिस्से की 5%, फिर से 3 महीने में 5%, फिर से 3 महीने में 5%, फिर से 3 महीने में 5%। तो ये सिंपल सी बात है हमारी कंपाउंडिंग की, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में 1000 रुपये हैं और रेट 20% है और आपको निकालना है 1 साल के बाद का अमाउंट, तो सीधा 20% नहीं बढ़ाना, 4 हिस्सों में 5-5% बढ़ाना है। 3 महीने के बाद वैल्यू हो जाएगी 1/21/20 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 3 महीने के बाद की। 6 महीने के बाद की देखनी है तो फिर से 5% बढ़ा दो, 9 महीने के बाद की देखनी है तो फिर से 5% बढ़ा दो, 1 साल के बाद की देखनी है तो फिर से 5%। इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है, चलो भाई कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और आपको करने हैं क्वेश्चंस वीडियो को पॉज करके। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,000 फॉर 9 मंथ्स एट 20% पर एनम। तो भाई 1 साल की रेट है 20% पर एनम, तो चौथे हिस्से का साल 1/4 ऑफ ए ईयर की रेट हो जाएगी 5% पर एनम, ठीक है। और हमने क्या करना है, हमने 3 महीने के अंदर रुपयों को 5% बढ़ा देना है, बस यही। तो यहाँ पर टाइम है 9 महीने का, तो 9 महीने के अंदर 3 महीने आ जाएंगे 3 बार। तो यहाँ पर जो वैल्यू है 12,000, वो एक बार 5% बढ़ गई, फिर 5% बढ़ गई, और फिर 5% बढ़ गई, 3 बार 5% बढ़ेगी। तो बस मतलब कि 3 बार 21/20 से मल्टीप्लाई करूंगा और मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा अमाउंट, ठीक है, अमाउंट आ जाएगा मेरे पास। और यहां पर मुझे क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो आप डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो, लेकिन या फिर एक बार मैं अमाउंट निकाल के आपको दिखा दूं। देखो तो भाई 3 जीरो है, 3 जीरो से तो ये गई है, और 2 दूनी 4, 4 से ये गया 3 पे, 4×3=12। तो अब इन सबको कैलकुलेट करेंगे, 21 का हो जाएगा 9261,
9261 को 3 गुना कर लेते हैं, 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 दूनी 4 3 में 27/2। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13891.5। और अपना प्रिंसिपल कितना है, ये आ गया आपका अमाउंट, प्रिंसिपल है 12,000, तो ये हो गया 1891.5। तो एक तो ये तरीका हो गया। क्लियर है? कभी भी किसी भी क्वेश्चन को कितना भी बेसिक को आप स्किप मत करना, कई सारे इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट्स में उनके थ्रू कवर करता हूं, बिल्कुल बेसिक के थ्रू कई इंपॉर्टेंट बातें आपको बता रहा होता हूं। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है? पहला तरीका हो गया। या फिर दूसरा आप क्या कर सकते हो, सारा परसेंटेज का ही खेल है कि भाई 12,000 है, उसको हमने 3 बार 5% बढ़ाना था ना, 3 बार 5%, तो वैसे बढ़ा लो मैन्युअली। इसका 10% कितना है, इसका 10% है 1200, तो 5% कितना होगा 600, तो 12,600। फिर से इसका 10% कितना है, इसका 10% है 1260, तो भाई वो कितना हो जाएगा 5%, 630, 10% का आधा होता है, तो ये हो जाएगा 13,230। अब इसका 10% कितना है, इसका 10% है 1323, तो फिर से इसका आधा, तो 1300 का आधा हो जाएगा भाई 650, 22 का आधा हो गया 11, तो 661.5। ठीक है, तो 661.5। तो यहां पर अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो यहां पर आ जाएगा अमाउंट, लेकिन मुझे अमाउंट नहीं निकालना, मुझे निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट उसने बोला है। ठीक है, इंटरेस्ट, तो मैंने पहले साल का इंटरेस्ट निकाल रखा है, दूसरे का निकाल रखा है, तीसरे का निकाल रखा है, तीनों को जोड़ देते हैं, 600 600 600 1861 और 30 91, तो 1891.5। तो यहां पर आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। ठीक है, एक तो इस तरीके से भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो, या फिर दूसरा तरीका मैंने आपको बताया ही है कि ये तो अमाउंट के लिए यूज होती है, ये अमाउंट के लिए यूज होती है 9261/8000। अगर इसको आपने कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए यूज करना है तो देख लो कितना बढ़ गया है, तो यहां पर ये बढ़ गया है 1261/8000। कंपाउंड अगर हमने अमाउंट निकालना है तो इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो इसमें से एक घटा के उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और भाई ये आप यूज मत करना इस टाइप वाली, बहुत ही रेयर सिचुएशन के अंदर ये यूजफुल होती है, अदरवाइज आप सिंपली खुद मैन्युअली कैलकुलेट कर सकते हो या गुणा करके निकाल सकते हो, नॉर्मली जैसे निकालते हैं ऐसे अलग अलग। इनको पूरा गुणा मत करना ऐसे जो मैं बता रहा हूँ, कुछ कुछ क्वेश्चन के अंदर ही ये यूजफुल होगा, बस मैंने बताया क्यों, क्योंकि ये आपको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस आता है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000 फॉर 9 months एट 20% per annum, इंटरेस्ट बिंग कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या है वो मैंने सारे अंडरलाइन कर लिए। क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब है ये 20% पर एनम है, इसको हम क्वार्टरली के हिसाब से कर देते हैं 5%, 5% पर क्वार्टर। और 9 मंथ का क्या मतलब है कि 9 मंथ और ये है क्वार्टरली, इन दोनों से मिलाकर मुझे मिला कि 9 महीने के अंदर 3 क्वार्टर आते हैं, तो 3 बार बढ़ेगा, जो मनी है वो 3 बार बढ़ेगा। और यहां से मुझे मिला प्रिंसिपल, तो बस बन गई बात, 16,000 को 3 बार 5% बढ़ाना है, यही सिंपल सी बात है। तो इसका 10% कितना है 1600, तो 5% हो गया 800, तो 16,800, 10% है 1680, तो 5% हो गया 840, तो ये कितना हो गया 1764। फिर इसका 10% कितना है 1764, तो 5% कितना हो जाएगा 1700 का आधा। फिर कई बार मैं इसको कैसे करता हूँ कि मन मन में ही करता हूँ, 1600 और 164 तोड़ देता हूँ, क्योंकि 1600 का आधा 800 और 100, ये थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है और ज्यादा, और ये हो गया अपना 82, तो 882। ठीक है, और मुझे यहाँ पर निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इनको डायरेक्टली जोड़ देते हैं, है ना, इनको डायरेक्टली जोड़ देते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक और वे बता सकता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट को बिल्कुल इजीली कैलकुलेट करने का, थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। ठीक है, तो 800 800 800, तो 800 थी 2400, 40 और 80 120, तो 2520 2। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 2522, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और बाकी तरीकों से भी इसको निकाल सकते हैं। तो देखो अब एक और चीज हम यहाँ पर देख सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा अगर आप इसको देख पाए कि भाई प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है अपना 16,000, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। और 3 महीने के बाद का अमाउंट है, 6 महीने के बाद का अमाउंट है, और 9 महीने के बाद का अमाउंट। तो इस प्रिंसिपल से कितने परसेंट ज्यादा होगा ये वाला अमाउंट, इस प्रिंसिपल से ये 5% ज्यादा होगा।
ठीक है, तो 5% ज्यादा का मतलब है 16,800। ठीक है, क्लियर है। तो पहले साल का ब्याज, यहां पर एक बात बताइएगा मुझे, पहले साल का जो ब्याज लगा है 800 रुपये, वो किस चीज का 5% है? वो इस चीज का, इसका 5% है 800। जो अगले साल का ब्याज लगेगा, अगले साल का ब्याज किस वैल्यू पर लगेगा? वो लगेगा इस पर, इसका 5%। इसका, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब यहां पर ध्यान से सुनने लायक बात आ गई कि इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू, मतलब 3 महीने बाद वाली वैल्यू कितनी बड़ी है? 5% बड़ी है, 5% बड़ी है, कुछ बड़ी है। तो हम पहले वाली का, मतलब ये यहां पर जो अमाउंट है ना, जो अमाउंट है वो 5-5% बढ़ रहे हैं, 5-5% बढ़ रहे हैं ना, 5-5% बढ़ रहे हैं। और हम जो ये इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, जो ब्याज निकाल रहे हैं, ये इसी का निकाल रहे हैं। पहले इसका निकाला, इसका 5%, फिर इसका निकाल के ऐड किया, फिर इसका निकाल के ऐड किया। लेकिन अगर हम हर बार 5% बड़ी वैल्यू का 5% निकाल रहे हैं, मतलब अगली वाली वैल्यू 5% बड़ी है, उसी का 5% निकाल रहे हैं, तो ये भी बड़ा होता चला जाएगा ना 5-5%, क्योंकि अगली बार बड़ी वैल्यू का निकाला। तो अगर आपको 1 साल का इंटरेस्ट पता लग जाए ना, तो सीधा सीधा अगले का निकाल सकते हो। इसका 5% बताओ कितना है? इसका 5% है 40, 10% 80, तो 840। अगले साल का इंटरेस्ट इससे 5% बड़ा होगा। तो देखो, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन की बजाय हम छोटी छोटी भी कर सकते हैं। ऐसे इंटरेस्ट 800 पता चला, तीनों साल का धड़ाधड़ लिख दोगे कि पहले साल का 800 है, फिर 840 है, दूसरे साल का 840 रुपये है, और तीसरे साल का ब्याज कितना होगा? वो दूसरे साल वाले ब्याज से 5% ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि दूसरे, यहाँ पर सॉरी मैं साल बोल गया है, वैसे दूसरी कंपाउंडिंग है ये, जो भी टाइम है, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है उस वैल्यू से ये वाली वैल्यू 5% बड़ी है। अब बड़ी वैल्यू का कुछ प्रतिशत निकालोगे, वो भी बड़ा होगा, वो उतना ही बड़ा होगा वैल्यू जितनी बड़ी है। ठीक है, तो बस 840 का 5%, 10% 84 है, 5% होएगा 84 का आधा 42। तो भाई 840 में 42 जोड़ोगे, तीसरे टाइम का जो, ये मैंने ईयर लिख दिया यहाँ पर, यहाँ पर 3-3 महीने की बात हो रही है, मतलब तीसरी कंपाउंडिंग, जो तीसरा ईयर की जगह यहाँ पर आ जाएगा क्वार्टर, तीसरे क्वार्टर का जो ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगा अपना 882, और इनको हम जोड़ सकते। क्लियर है? बस ये एक अंडरस्टैंडिंग बताई है, आगे इसको और ज्यादा डेवलप करने वाला हूं मैं, टेंशन मत लो। अब एक और नई चीज यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, नई चीज ये बताने वाला हूँ कि भाई परसेंटेज के अंदर हमने एक काम किया था कि मान लो ये एक वैल्यू है, इससे 20% ज्यादा बड़ी ये वैल्यू है, इस वैल्यू को 20% बढ़ा दिया गया, इस वैल्यू को फिर से 20% बढ़ा दिया गया, तो 2 बार 20% बढ़ा दिया गया। तो मैंने आपसे पूछा था कि ये बताओ डायरेक्टली पहले वाली वैल्यू में और तीसरे वाली वैल्यू में, पहले और तीसरे वैल्यू में, इनमें कितने परसेंट का फर्क है? मतलब कि किसी वैल्यू को अगर 2 बार 20-20% बढ़ा दें तो ओवरऑल कितने परसेंट बढ़ गई। और इसको मैं कई तरीकों से बता चुका हूँ। पहला तरीका कौन सा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि 100 अज्यूम कर लो, उसको 20% बढ़ाओ 120, उसको 20% बढ़ाओ, इसका 20% है अपना कितना 24, तो ये हो जाएगी कितनी 144। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि 20% बढ़ने का मतलब है 1.2 गुना होना, तो इसके कारण वैल्यू 1.2 गुना हो गई, इसके कारण फिर से वैल्यू 1.2 गुना हो गई, तो ओवरऑल हो गई 1.44 गुना। तो पहले वाले से भी पता चल गया कि 44% बढ़ गई, दूसरे वाले से पता चल गया कि 44% बढ़ गई, तीसरे वाला बताया था फॉर्मूले वाला। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, अगर मैं यहीं पर आपको ये बोल दूं कि एक प्रिंसिपल है और रेट जो है वो है 20%, तो सिंपल सी बात हो गई। कुछ वैल्यू है प्रिंसिपल की, रेट 20% है, तो 1 साल के बाद वैल्यू 20% बढ़ जाएगी, फिर से 1 साल के बाद ये नई वाली वैल्यू फिर से 20% बढ़ जाएगी। तो यहां पर अगर मैं आपसे ये पूछने लगूं कि भाई ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है यहाँ पर वो कितने परसेंट लगा, तो आपको डायरेक्टली बता देना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगता है। ये क्या है? ये अमाउंट है। ये क्या है? ये है अमाउंट, ये है प्रिंसिपल, कि भाई अमाउंट प्रिंसिपल से कितना बड़ा है उसी को तो बोलते हैं। तो मतलब कि आप डायरेक्टली निकाल सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट कितने परसेंट है, उसी फॉर्मूले से 20 + 20 + 20 इंटू 20/100, तो 20 और 20 40, प्लस यहाँ पर 4, मतलब कि 44% कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे लगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को हम परसेंटेज में निकाल सकते हैं इस चीज के बेस्ड पर, इस बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपका टाइम बचा सकते हैं, अगर ये बेसिक सी चीज दिमाग में लाइव हो सकता है आपको ये पता हो।
बिकॉज नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर ये लाइव हो, इसको एज ए कंसेप्ट हम करते हैं, तो देखो कैसे क्वेश्चंस के ऊपर लगाते हैं, ठीक है। और ये तो सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस हैं, आगे आप अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर इसको और ज्यादा मजे से लगाएंगे। देखो, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 इन 2 years एट 20% पर एनम। तो देखो, ये 10,000 रुपए हैं, ये एक बार 20% बढ़े, ये फिर से 20%। तो कुल मिलाकर मैं ये देख लेता हूं कि किसी वैल्यू को 2 बार 20% बढ़ाया जाए तो वो ओवरऑल कितने परसेंट बढ़ जाती है। तो 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20/100, वो ओवरऑल इतने परसेंट बढ़ जाती है, 44%। मतलब ये जो अमाउंट है ये 44% ज्यादा होगा। मतलब कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 44% होगा। अगर 20% रेट है तो 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 44% होगा, जो चक्रवृद्धि ब्याज है। तो बस इसका 44% निकाल लेंगे। इसका 1% कितना है, इसका 1% है 100, इसका 44% कितना होगा, इसका 44% हो जाएगा 4400। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, पर एनम। अच्छा, ये यहाँ पर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो एक बार क्या करते हैं, मैंने पूरी स्टेटमेंट पढ़ी नहीं थी, ठीक है। तो अगर 2 साल की बात होगी, 2 साल की बात होगी तो आंसर क्या आ जाएगा, 4400। अब हम करते हैं हाफ ईयरली की बात। तो चलो यहाँ पर एटलीस्ट आपको ये पता चल गया, ये यहाँ पर है भाई एन्युअली, ठीक है। एन्युअली के अंदर कितना आ रहा है, ऐसे सिर्फ 2 बार 20% बढ़ा। लेकिन यहाँ पर हमने बताना है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो पहले प्रिंसिपल है। अब वो सालाना की बजाय आधे साल में बढ़ेगा। सालाना में 20% बढ़ता था, तो आधे साल में कितना बढ़ेगा, 10% बढ़ेगा। तो 6 महीने में 10% बढ़ जाएगा, फिर 6 महीने में 10% बढ़ जाएगा, फिर 6 महीने में 10% बढ़ जाएगा। अब कितने हो गए, 1.5 साल हो गए, फिर 6 महीने में 10% बढ़ जाएगा। तो हमने सिर्फ ये निकालना है कि ओवरऑल कितने परसेंट ब्याज बना। तो बस अभी फॉर्मूला लगा देते हैं। जब आप 10 और 10 पर फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आता है, 10 और 10 पर फॉर्मूला लगाते हैं तो आता है 21। ये तो याद ही हो जाएगी आपको, 21। तो इन दो 10% चेंज का मतलब है 21%, इन दो का मतलब है 21%, और 21 और 21 पर फिर से फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पर अब कितने परसेंट हो जाएगा, यही फॉर्मूला लगाओ, 21 21 42, 21 का स्क्वायर है 441, लेकिन नीचे 100 आएगा तो 4.41, 42 और 4 46.41%। यही फॉर्मूला लगाया है। तो इतने परसेंट ब्याज हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। किस चीज का इतने परसेंट, 10,000 का इतने परसेंट। तो 10,000 का 1% कितना है, 1% है 100, तो 46.41% कितना हो जाएगा, इसको 100 से गुना करेंगे, 4641, दैट इज ऑप्शन। क्लियर है। तो यहां पर मैं सिर्फ एक ये छोटी सी चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज में हम इजीली निकाल सकते हैं। व्हाट विल बी द डिफरेंस इन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट at 12% per annum on a sum of ₹960 after 2 years। देखो, एक तो ये वे है कि हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें कि भाई कितने रुपए होगा, एंड दूसरा क्या है कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लें कितने रुपए होगा। अदरवाइज हम क्या देख सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कितने परसेंट है, अगर वो चीज हम इजीली देख पाए तो, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितने परसेंट है। और बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ये कितने भी परसेंट हों, ये जो पहले वाली वैल्यू है उसके कितने परसेंट है, हम उस टर्म्स में देख रहे हैं कि पहले जो प्रिंसिपल है उसके कितने परसेंट हैं। अगर हमें ये पता लग जाए उसके कितने परसेंट हैं, तो हमें परसेंटेजेस के बीच में डिफरेंस पता लग जाएगा, और जितने भी परसेंट का डिफरेंस अंतर आएगा उतना परसेंट हम इसका निकाल देंगे। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए 12% पर एनम पे लगता है, तो सिंपल इंटरेस्ट तो होता है भाई 24%। एक साल का 12%, 2 साल का 24%। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट अगर लगता है, कंपाउंडेड एनुअली यहां पर मानेंगे, यहां पर बता नहीं रखा है, ठीक है। तो वैसे तो एग्जामिनर हमेशा ही बताता है, यहां पर गलती से छूट गया, ठीक है। एनुअली का मतलब है कि 2 साल के अंदर 2 बार कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, 2 साल के अंदर 2 बार कंपाउंडिंग की जाएगी। तो 12% और 12%, तो इसके ऊपर हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। हमें ओवरऑल इस फॉर्मूले से हमें पता क्या पता लगता है, इस फॉर्मूले से हमें पता लगता है कि जो स्टार्टिंग वाला प्रिंसिपल है उसका कितने परसेंट ब्याज है, स्टार्टिंग वाले प्रिंसिपल का जो ब्याज है वो उसका कितने परसेंट बनता है। एक बार फॉर्मूला लगा लेते हैं, 12 + 12 + 12 × 12/100,
अदरवाइज जब आप इस फॉर्मूले को बार बार लगाओगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि 12 + 12 ये तो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर आता ही है, तो हमेशा जो डिफरेंस बनता है जो रेट है उसका स्क्वायर बाई 100, आर स्क्वायर बाई 100, हमेशा 2 साल के अंदर या 2 कंपाउंडिंग के अंदर, अगर मैं एग्जैक्टली बात करूँ तो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया 24 + 1.44, मतलब कि 25.44%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट है 960 का 25.44%, सिंपल इंटरेस्ट है 960 का 24%। तो फर्क कितना आ गया? फर्क आ गया 1.44%। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना ज्यादा है, तो बस भाई उसका 1.44% निकाल लेंगे और 1.44 तक आप मेंटली पहुंच सकते हो। तो अब उसका 1.44% में निकाल रहा हूं, ध्यान से सुनो। 960 है, इसका 1% कितना है? 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 9.6। अब मेरे को निकालना है इसका 0.44%। तो मैं 0.44% को पर्सनली कैसे निकालता हूँ, या 0.42% को पर्सनली, कुछ भी परसेंट हो, मैं यहाँ पर पहले निकालना चाहूंगा इसका 4%। ठीक है, तो इसका 4% कितना है? 1% को 4 गुना कर दो, 4 छिक्के। और अब मैं 4% क्यों निकाल रहा हूँ? बिकॉज 4% में 1 के बाद पॉइंट लगाऊंगा तो 0.4% आ जाएगा। और ऐसे ही देखो ये जो चीज है कैसे बनी है पता है? 0.40 प्लस 0.04, तो 0.40 का मतलब तो 0.4 ही होता है, तो ये चीज बनी है 0.4 प्लस 0.04। एक बार 4% आ जाए, उसके अंदर 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये वाला आ जाएगा, 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये वाला आ जाएगा। इसका एक बार 4% निकाल लूँ, इसको 4 गुना करके, 4 छिके 24, 4 नहीं में 36 और 2 38, 38.4। लेकिन मुझे चाहिए 0.4%, तो 0.4% कितना हो गया? 3.84। और उसके बाद मुझे चाहिए 0.04%, तो 0.04% कितना हो गया? 1 के बाद फिर से पॉइंट लगा दो, 0.384। तो बस इसको जोड़ दो अब आप। तो हो सकता है ये यहाँ पर ऐसे फील हुआ हो कि ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन इसका शॉर्टेस्ट वे है ये, अगर आपको ये बताया ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितने % बनता है। ठीक है, तो चलिए अभी इसको देख लेते हैं अभी। तो ये हो जाएगा भाई अपना 0 0, तो ये हो गया 4 8 और 4 12, 8 और 6 14 और 3 17 और 1 18, 9 और 3 12 और 1 13, 13.824 ऑप्शन ए। ठीक है, तो हमने क्या किया कि सिंपल इंटरेस्ट इतने % है और हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट कितने % बनता है, वो निकालने का। अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। राम डिपॉजिटेड ₹5000 at 10% simple interest for 1 year. How much more money will Ram have in his account at the end of 1 year? यहाँ पर ऊपर 1 ईयर की बात हो रही है ना, ये यहाँ पर 1 ईयर की बात कर रहे हैं। इफ इट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो ये बोल रहे हैं कि राम ने अपने खाते के अंदर कुछ रुपए जमा कराए सिंपल इंटरेस्ट पर। अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट पर जमा कराता और सेमी एन्युअली पर जमा कराता तो उसके खाते में कितने रुपए ज्यादा होते? तो देखो, अगर उसने सिंपल इंटरेस्ट पर कराए तो 1 साल के अंदर कितने % होते, हमें सिर्फ ये देखना है। तो 1 साल के अंदर रुपए होते 10%। ठीक है, अगर उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पर कराए वो भी सेमी एन्युअली, तो कंपाउंड इंटरेस्ट सेमी एन्युअली का क्या मतलब है कि 1 साल के अंदर ये जो प्रिंसिपल है वो 2 बार 5% बढ़ जाएगा। साल की रेट है 10%, तो आधे साल की रेट है 5%, और ये सेमी एन्युअली है, तो मतलब कि 2 बार 5% बढ़ेगा, हर 6 महीने में 5% बढ़ता है। तो 2 बार 5% बढ़ने का मतलब है कि कितने % ब्याज लगेगा, पर ये देखो। तो भाई ब्याज लग जाएगा 5 + 5 + 5 × 5/100, तो 10.25% ब्याज लग जाएगा। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट पर ब्याज लगेगा 10%, तो भाई कितने का फर्क आएगा? ये बोल रहे हैं कितने रुपए ज्यादा होंगे उसके अकाउंट में, तो उसके अकाउंट में कितने रुपए ज्यादा होंगे? 0.25% ज्यादा होंगे, मतलब 1% का चौथा हिस्सा। तो 5000 का 1% कितना होता है? 5000 का 1% होगा 50, तो 0.25% परसेंटेज का चौथा हिस्सा मतलब 50/4, ये कितना हो जाएगा? 12.5, ऑप्शन डी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो एक बार। Sita deposited ₹10,000 at 20% simple interest for 2 years. How much more money will Sita have in her account at the end of 2 years if it is compounded semi-annually? उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन अब की बार 2 साल के लिए है।
कि सीता ने 10,000 रुपये जमा कराए 20% सिंपल इंटरेस्ट पर 2 साल के लिए, तो भाई सिंपल इंटरेस्ट कितने परसेंट हो जाएगा बताना जरा। सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 1 साल का 20%, 2 साल का 40%। ठीक है, ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो भी सेमी एनुअली कितने हो जाएगा, तो आपने सिर्फ ये देखना है कि भाई सेमी एनुअली है मतलब 6 महीने में बढ़ेगा, तो 6 महीने की रेट क्या है 10%, हर 6 महीने में 10% बढ़ेगा। ठीक है, 2 साल के अंदर 6 महीने कितनी बार आ जाएंगे, 4 बार आ जाएंगे, इसका मतलब 4 बार 10% बढ़ेगा, 4 बार। तो एक बार मैं ये देख लूं कि भाई ओवरऑल कितने परसेंट ब्याज लगेगा, है ना, एक बार ये देख लेता हूं। तो 10 और 10 को मिलाया तो 21 आया, उसी फॉर्मूले से, इसी फॉर्मूले से। ठीक है, 10 और 10 को मिलाया, अब तक याद हो जाना चाहिए, 21 आया। 21 और 21 को मिलाया, और 10 और 10 को तो ऐसे यहां पर पड़ा 4 बार, तो 21 21 ये मेंटली हो गया। 21 और 21 42, और 21 का स्क्वायर 441, नीचे आएगा 100, तो आ गया 4.41, तो 46.41%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 46.41%, सेमी एन्युअली कंपाउंड इंटरेस्ट। तो भाई कितना ज्यादा हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 6.41% ज्यादा, 6.41% ज्यादा हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो बस किस चीज का, यहां पर इस चीज को समझते रहे ना, ये जो सिंपल इंटरेस्ट है, ये जो अपने पहले वाला जो प्रिंसिपल है, सिंपल इंटरेस्ट है उसका 40%, और कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका 46.41%। उसका उसका 1% कितना है, उसका 1% है 100, तो उसका 6.41% कितना हो जाएगा 641, वो है ऑप्शन ए। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एन्युअली, सालाना कंपाउंड किया जा रहा है ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 4% पर एनम इज रुपीज 102। तो इन्होंने बता दिया कि भी कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम रेट एंड फॉर द सेम पीरियड, उसी रेट के लिए उतने ही रुपए पर उतने ही समय के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा। तो मुझे ये बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट कितने परसेंट होगा, ये निकाल सकते हो। हाँ जी निकाल सकते हैं, बताओ कितना होगा। 1 साल की रेट है 4%, मतलब प्रिंसिपल 1 साल में 4% बढ़ रहा है, और टाइम है 2 साल का, मतलब कोई भी चीज 2 बार 4% बढ़ी होगी, मतलब पहले 4% बढ़ी फिर नई चीज 4% बढ़ी, तो इस हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट तो आ गया अपना 8%। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कितने परसेंट आया, 4 + 4 8 + 4 × 4/100 मतलब 0.16, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 8.16%। अब एग्जामिनर आपको क्या कहना चाह रहा है, एग्जामिनर बोल रहा है आपको कि कंपाउंड इंटरेस्ट है अपना 102 रुपए, सिंपल इंटरेस्ट बताओ। तो सीधी सी बात है, पता क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है 8.16% की वैल्यू है 102 रुपए, 8% की वैल्यू बताओ। देखो भाई 8.16% की इतनी वैल्यू है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 102/8.16, मतलब कि ऊपर 100 आ जाएगा एक, इस पॉइंट को खत्म करने के लिए। तो 8% की वैल्यू कितनी होगी, इंटू 8, 102 से इसको काटोगे ये जाएगा 8 पर, और 8 से इसको काटोगे तो आंसर आ जाएगा 100, तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा भाई 100 रुपए, ऑप्शन सी। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके दिमाग में ये पॉइंट स्ट्राइक करना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट को हम परसेंटेज में निकाल सकते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 years एट 3% पर एनम इज 101.50, देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट एंड फॉर द सेम टाइम। ये यहां पर भी कंपाउंडेड एन्युअली है, क्लियर है। जहां पर भी नहीं लिखा है वहां पर डेफिनेटली एग्जामिनर लिखने वाला है, और जहां पर ना लिखे तो वहां पर अज्यूम कर लेना आप 1 साल का, अदरवाइज तो लिखना बनता है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा लिखना नहीं बनता। तो कंपाउंड इंटरेस्ट है भाई, हर साल 3% बढ़ रही है वैल्यू, तो 2 साल में 2 बार कंटिन्यूस ग्रोथ होगी 3-3% की, तो ओवरऑल कितने परसेंट की हो जाएगी, वही फॉर्मूला लगा रहा हूं तो हो जाएगी 6.09% की। तो इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 6.09%, और उसकी वैल्यू एग्जामिनर ने बता दी 101.50, और आपसे बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट है 6%। बस ये तो बच्चों वाली बात हो गई, बिल्कुल यूनिटरी मेथड पूछ लिया एग्जामिनर ने कि भाई 6.09% की वैल्यू ये है, यहां पर भी 2 के बाद पॉइंट है, यहां पर भी 2 के बाद है, तो काट दू ना, ये लो भाई
तो इतने परसेंट की वैल्यू ये है, तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 101 50 बटे 609। तो 6% की वैल्यू कितनी होगी, इंटू 6। एक बार काट लेता हूं भाई, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 3 9, 230, 3 का ये मुझे लग रहा है 5 गुना, तो 50 दूनी 100। तो प्रिंसिपल यहां पर आ गया ऑप्शन सी। और ये दोनों क्वेश्चन पहले आए हुए हैं एसएससी के सीजीएल के अंदर। एक बार ये और क्वेश्चन ट्राई करो भाई, पॉज करके। सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं वैसे अपने कंसेप्ट लेक्चर के, पॉज करके। ए मनी लेंडर बोरोज मनी एट 4% पर एनम एंड पेज द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। 4% पर एनम से रुपए लेता है और साल के बाद में ब्याज दे देता है। मतलब साल के बाद वो कितना ब्याज देगा, साल के बाद वो ब्याज देगा 4%। ही लैंड्स इट एट 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। 6% पर एनम दर पर उसने उसको दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिया है उसने, और आधे साल में कंपाउंडिंग कर रहा है हाफ ईयरली। मतलब उसने जो रुपया दिया है वो आधे साल में 3% बढ़ेगा, अगले आधे साल में फिर 3% बढ़ेगा। साल में 6% तो आधे साल में 3%। और यहां पर बात हो रही है 1 साल की। एंड रिसीव्स द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, तो उसको ब्याज कितना देना है, उसको ब्याज देना है 4%। 4% पर उसने रुपए लिए हैं। उसको कितना ब्याज लेना है या उसको कितना ब्याज मिलेगा, तो उसको मिलेगा 3 और 3, इनको एक बार सोल्व कर लेते हैं। उसने 6% रेट पर दिया है ना सेमी एनुअली, तो देख लेते हैं कितने परसेंट ब्याज उसको मिलेगा। तो 3 + 3 + 3 इंटू 3/100, तो ये आ गया भाई 6.09% उसको ब्याज मिलेगा। मतलब जितने भी रुपए का वो लेन देन कर रहा है उसका 6.09। इन दिस वे ही गेन्स ₹104.50 ए ईयर। और इस तरीके से वो एक साल में इतने रुपए कमा लेता है। द अमाउंट ऑफ द मनी ही बोरोज इज, तो कितना अमाउंट उसने बोरो किया। तो सिंपल सी बात है, कितने परसेंट का फायदा हुआ, उसको फायदा हुआ 2.09%। प्रिंसिपल जो है उसका 2.09%, और रुपए में उसको फायदा हुआ इतना। इसका मतलब 2.09% की वैल्यू है ये। 1% की वैल्यू होगी बटे में 2.09, तो भाई ये दो दो के बाद पॉइंट है, इसको मैंने काट दिया। और यहाँ पर पूछ रहे हैं 100% की क्या वैल्यू होगी, तो ये जो भी वैल्यू आएगी 1% की उसको काट लेंगे, उसको सॉरी 100 से गुना कर देंगे। तो 209 5 गुना है, तो 50 को 100 से गुना करेंगे तो 100% की वैल्यू आ गई 5000 रुपये। क्लियर है, चलो। देयर इज ए 100% इंक्रीज टू एन अमाउंट इन 8 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज पर 8 साल में 100% की बढ़ोतरी होगी। मतलब वैल्यू 100% से 200% होगी, तभी तो 100% की बढ़ोतरी होगी ना। इसका क्या मतलब है कि 100% ब्याज लगा 8 साल में। तो अगर 8 साल में 100% ब्याज लगा, एक साल में ब्याज कितना लगा होगा, 100% बटे 8, यह आ गया 12.5%। साल में 12.5% ब्याज लग रहा है। इसका मतलब जो रेट है वो क्या है, 12% पर एनम रेट बता रहा है एग्जामिनर ऐसे करके। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 आफ्टर 2 ईयर्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हमने बताना है। तो देखो ध्यान से सुनिएगा आप मेरी बात को, काम की बात यहां पर मैं बता रहा हूं। यहां पर प्रिंसिपल है, ये 12.5% बढ़ा, ये फिर से 12.5% बढ़ा 2 साल के अंदर ना, 2 साल के अंदर कंपाउंडेड एनुअली। तो यहां पर आप फॉर्मूला लगाओगे कि 12.5 प्लस 12.5 प्लस 12.5 इंटू 12.5 बटे 100। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल सा हो जाएगा, है ना। या मुश्किल नहीं भी होगा तो बिना वजह स्टूडेंट का कभी कभी कॉन्फिडेंस डाउन कर देता है इस टाइप का कैलकुलेशन। तो हम क्या करेंगे, बिकॉज 12.5 जैसी वैल्यू है ये, अगर आपको याद हो तो मैंने परसेंटेज में आपको 1/8 बताया है। तो यहां पर परसेंटेज की बजाय हम फ्रैक्शन से डील करते हैं। हम ये नहीं देखते कि कितने परसेंट ब्याज बनेगा, हम देखते हैं कितने फ्रैक्शन ब्याज बनेगा, फ्रैक्शन में कितना बनेगा, गुना में कितना बनेगा। तो बस भाई वही फॉर्मूला 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 इंटू 1/8। अब आप फ्रैक्शन यूज कर रहे हो तो उत्तर भी फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है, ध्यान रहे। 1/8 प्लस 1/8
2/8 प्लस यहाँ पर क्या आ गया 1/64। तो भाई मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तो इसीलिए मैंने ऊपर नीचे 8 से गुणा कर दिया इसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 8 64, 16/64 प्लस 1/64, तो ये हो गया 17/64। तो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया 17/64। मतलब इस फ्रैक्शन पर भी ये फॉर्मूला लगा सकते हो। तो ये जो 8000 है इसका परसेंटेज की बजाय मैंने फ्रैक्शन निकाल लिया 17/64, तो 8 से ये जाएगा 8 पर, और 8 से 1000 जाता है 125 पर, तो 17 × 125। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। एंड में 5 ही आएगा यूनिट डिजिट, तो ये हो गया 2125, ऑप्शन डी। अब जरा इस क्वेश्चन को निकालो। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट, पोज करके निकाल लो, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 2 years एट 12.5% पर एनम इज रुपीज इतना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है। तो प्रिंसिपल था वो 12.5% बढ़ा, वो फिर से 12.5% बढ़ा। तो पिछले क्वेश्चन में ही मैंने बताया है, इसकी जगह हम फ्रैक्शन यूज कर लेंगे 1/8 वाली। तो एक बार मैं देख लूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट फ्रैक्शन में कितना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फ्रैक्शन में हो जाएगा 17/64, थोड़ी देर पहले किया ना पिछला क्वेश्चन। तो यहां पर एग्जामिनर पता क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि प्रिंसिपल का 17/64, उसने कंपाउंड इंटरेस्ट ही बताया ना, कंपाउंड इंटरेस्ट 510 रुपए है, कि प्रिंसिपल का 17/64 गुना है 510 रुपए। और वो आपसे पता क्या रहा है, वो पूछ रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, तो उसी सम के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट बताओ। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट तो बिल्कुल सिंपल होता है, अगर एक साल में 12.5% लगेगा तो 2 साल में कितना होगा 12.5 × 2 25%। 25% का मतलब कितना 1/4, सिंपल इंटरेस्ट तो 1/4 होगा। तो प्रिंसिपल का 17/64 गुना ये है, तो एक बार मैं प्रिंसिपल निकाल लूं, इसको 64/17 से गुणा कर दिया तो प्रिंसिपल निकाल लिया, और हमने निकालना है प्रिंसिपल का 1/4, तो ये यहां पर तो प्रिंसिपल है ना, इसका 1/4 कर दूं। अब जो भी कैलकुलेट करके आएगा वो आंसर आ जाएगा। 17×3 = 51, 4 से जाएगा 16 पर, तो 16×3 = 48, 480। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से बेसिक बातें हैं, लेकिन इनको ध्यान लगाकर कंसंट्रेशन से सीखना है कि जब भी ऐसी बात आपके सामने आए आपको स्ट्राइक कर जाए। और इसी कारण हर एक चैप्टर के एंड में क्विक रिवीजन पॉइंट्स दिए गए हैं। क्विक रिवीजन पॉइंट्स का पता है क्या फायदा है, रोज आप परसेंटेज को रिवाइज कर सकते हो, रोज इंटरेस्ट को रिवाइज कर सकते हो उन पॉइंट्स के थ्रू। खुद आपने वो पॉइंट लिखने हैं जिस हिसाब से मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगली जो वीडियो है वो बेसिक प्रैक्टिस टेस्ट की है। तो जो ऐसी वीडियोज हैं जो टेस्ट की हैं, क्लास टेस्ट की हैं, एक्सरसाइज की हैं, वो आपने वीडियो लेक्चर की फॉर्म में नहीं देखनी है। बिना वजह टाइम वेस्ट करोगे, चुपचाप उनको एक टेस्ट की तरह दो। ठीक है, और जो क्वेश्चन ना आए उनको बार बार खुद ट्राई करो। जब बिल्कुल ये लगे कि भाई ये नहीं आ रहा, फिर मेरा सॉल्यूशन देख लो। उन वीडियोस को सिर्फ ऐसे ट्रीट करना है, तभी एफिशिएंट स्टडी होगी और तभी एफिशिएंट ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी। ठीक है, आपका दिमाग चलाना जरूरी है, मेरी आवाज सुनना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो भाई मिलते हैं, अगर किसी सॉल्यूशन की जरूरत हुई तो अगले बेसिक्स प्रैक्टिस टेस्ट के सॉल्यूशन।